हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर मोशन कर रहे हैं और उसमें हमने 2 वीडियो पढ़ भी लिया, इंट्रोडक्शन फॉर रेस्टर मोशन क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या मान लीजिए कि आपका जो स्पीड और वेलोसिटी यानी आगे के जो कंसेप्ट आने वाला है उससे इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट एडिशनल कह सकते हैं जो इसी से इंक्लूडेड रहता है, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ, कह सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यानी पढ़े होंगे, बोलते हैं कि यह क्वांटिटी स्केलर है ना, दूसरा क्वांटिटी बोलते हैं यह वेक्टर है। तो आप समझेंगे आज, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आपको आगे डिसाइड खुद करना होगा कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी का मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वैसा क्वांटिटी जिसको क्या कर सकते हैं, आपको मेजर कर सकते हैं, है ना, और उसको मैथमेटिकल वैल्यू कुछ लिख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था, उसी को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो एक्चुअली क्वांटिटी को और 2 तरीका से डिवाइड किया गया है। एक है जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी 2 प्रकार के आपको मिलेंगे, स्केलर और वेक्टर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी, तो सुनिए, क्वांटिटी का मतलब होता है मेजर करना। तो जब किसी क्वांटिटी को मेजर कीजिए और मेजर करने के बाद उसको मैथमेटिकल भाषा में लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना होगा। लिखने का मतलब यह होगा कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। तो कहते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसको मैथमेटिकल लिखने के बाद या उसको मेजर करने के बाद उसका मीनिंग निकल सके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे टाइम हुआ, तो टाइम हम बोलते हैं कि 5 सेकेंड, है ना, या मान लीजिए आपको 10 सेकेंड। तो ये मतलब इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, 10 सेकेंड सब समझ गया। तो टाइम ये क्या है, 10 सेकेंड। तो मास मान लीजिए आपका कितना हो गया, 5 kg, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, मास 5 kg होगा, 6 kg हुआ। तो आप इस क्वांटिटी को, टाइम को, मास को, इटीसी और भी जो क्वांटिटी होंगे आगे और पढ़िएगा, वह उसको एक्सप्रेस करने में कहीं कोई परेशानी नहीं, आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े। देख, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो देख रहे हैं वो क्या है, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये तो यूनिट है, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। कहीं और एडिशनल की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल मतलब एक और पढ़िएगा, एडिशनल मतलब आपको डायरेक्शन। तो कहीं भी इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि 5 किलो उत्तर होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, है ना, यानी नॉर्थ साउथ होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब बोलिएगा तो क्या होगा, वो सही नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता हो, या उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, ताकि वह आसानी से वह क्वांटिटी एक्सप्रेस हो सके। जैसे मास हुआ एक्सप्रेस, जैसे टाइम हुआ एक्सप्रेस, उसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी बोलिएगा क्या कि दोज क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस बाय ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में आप ये दे सकते हैं। क्लियर। तो बोलते हैं सच टाइप ऑफ क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी, है ना, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मैथमेटिकल वैल्यू हो, उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कहीं एडिशनल, एडिशनल मतलब आपको पढ़ना है डायरेक्शन, तो इसमें कहीं भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से उतार लीजिए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यह हुआ कि 2 नंबर में वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि वैसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता है। जैसे मान लिया जाए कि देखिए हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे।
जैसे मान लीजिए कि हम फोर्स लगाएं यानी उस पर बल लगाएं, तो हम या तो बोर्ड को क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, या इस बोर्ड को खींच सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो या तो खींच सकते हैं या पुश कर सकते हैं, दोनों तरीके, यानी पुल और पुश कर सकते हैं। अब सवाल कोई है कि धकेलेगा, मतलब इधर धकेल रहा है, बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। डिफाइन क्षेत्र मतलब ताकत उतना ही लगा रहा है लेकिन डायरेक्शन उसका गलत बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए ताकि क्वांटिटी अच्छे ढंग से डिफाइन हो सके। तो वैसे क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ताकि वो आसानी से एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, यानी उसमें एक एग्जांपल क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है। अभी फिलहाल इतना ही रखिए, क्योंकि और भी क्वांटिटी होंगे लेकिन अभी आपको पढ़ाएंगे उसके बाद हम बताएं। लेकिन कहने का मतलब यह होगा कि वैसे क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे मान लीजिए कि फोर्स एफ से आगे पढ़िएगा और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन मान लीजिए कि पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग बात है, यानी दोनों का मतलब यह हुआ कि F1 फोर्स हुआ और दूसरा F2 फोर्स हुआ, और यह भी मान लीजिए 5 न्यूटन का है ना, तो और ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका पुश हो सकता है। तो दोनों अलग अलग फोर्स, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, दिशा हुआ, तो ये डायरेक्शन हुआ और ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए F1 और F2 यानी दोनों फोर्स जो होगा F1 नॉट इक्वल टू F2 होगा। क्लियर? F1 और F2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए फोर्स के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है। बात समझ में आया? बट स्केलर में ऐसा नहीं है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ता है। तो डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा आसानी से, क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि सच टाइप ऑफ क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी है ना, विच हैज मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता तो होगा ही, है ना, मैग्नीट्यूड एज वेल एज यानी उसके साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होता हो, है ना। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, इज कॉल्ड लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में फोर्स, और भी एग्जांपल होंगे, बस दिमाग में आपको कहीं भी कोई क्वांटिटी को छाटना होगा तो दिमाग में एक ही बात रखना हो कि यदि उसको एक्सप्रेस करने में सिर्फ मैथमेटिकल बातें आता हो तब वो स्केलर के अंतर्गत आएगा। यदि उसमें दोनों आवश्यकता होता है, वेक्टर में दोनों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दोनों नहीं बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे स्थिति को ही बोलते हैं, मतलब ऐसे जो क्वांटिटी है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है आपको स्केलर और वेक्टर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।